हेलो प्यारे बच्चों, आज हम घटाव सीखेंगे। घटाव यानी कि सब्सट्रैक्ट, घटाना। घटाने को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। आज हम घटाने के सवाल सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 7 में से 3 को हमें घटाना है। तो 7 हमारी बड़ी संख्या है, 7 में से हमें 3 को घटाना है। तो पहले हम 7 मान लीजिए हम 7 लाइनें खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद नीचे हमें 3 घटाना है। तो मान लीजिए हम ये 1 2 3 ये 3 लाइनें हमने काट दी। तो कितनी लाइन बची? 1 2 3 4। इसका क्या मतलब हुआ कि 7 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है। इसी तरीके से हम ये घटाते हैं, 2 में से 0 को घटाना है, यानी कि 0 को घटाना है। तो हम यहाँ पे 2 लाइन खींचते हैं, 1 2। उसके बाद 0, 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं होता तो मतलब हमें कुछ भी नहीं घटाना है। तो 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 4 है, 4 में से हमें 3 घटाना है। तो पहले हम 4 लाइन खींचें, 1 2 3 4। फिर इसमें से हम 3 को घटा दें, यानी 3 को काट दें। 1 2 3, ये 3 डंडियाँ हमने काट दी। कितनी बची? 1। तो 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो होगा 1। हेलो बच्चों, इससे पहले अभी हमने एक अंक का घटाव सीखा, यानी कि एक एक अंकों को घटाना सीखा। अब हम ऐसी संख्याओं को घटाएंगे जो 2 अंकों की होती हैं, जैसे कि ये 23 और 11। 23 में से हम 11 घटाना सीखेंगे। जैसे हमने जोड़ में किया था, हम इकाई अंक से जोड़ना शुरू करते थे, वैसे ही हम इकाई अंक से घटाना भी शुरू करेंगे। पहले हम 3 से 1 को घटाएंगे। मान लीजिए आपके पास 3 बॉल हैं और 3 बॉल में से 1 बॉल आप अपने भाई को दे देते हैं, तो आपके पास कितनी बॉल बचेगी? यस, 2 बॉल बचेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। अब ये 2 में से हमें 1 को घटाना है, तो 2 में से अब आपके पास 2 बॉल बची। 2 बॉल में से आप 1 बॉल अपनी मम्मा को दे देंगे, तो आपके पास कितनी बॉल बचेगी? 1 बॉल बचेगी। यस, ये। अब इसका रिज़ल्ट क्या आया? आप 23 में से जब 11 को माइनस करेंगे, 23 में से जब आप 11 को घटाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा? 12 बचेगा। क्या बचेगा? 12, यानी कि 12 बचेगा। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर आते हैं। 52 में से 42 माइनस करना है। मान लीजिए आपके पास 2 टॉफ़ी हैं और आप अपने फ्रेंड को 2 टॉफ़ी दे देंगे, तो आपके पास कितना बचेगा? यस, 0, कुछ नहीं बचेगा। आपके पास 2 टॉफ़ी थी, आपने 2 की 2 टॉफ़ी अपने फ्रेंड को दे दी, तो आपके पास क्या बचा? 0। अब 5 में से 4 को माइनस करना है, तो 1 2 3 4 5। 5 लाइन खींची आपने, क्या माइनस करना है? 4। गिन के 4 लाइन माइनस कर दीजिए। 1 2 3 4। क्या बचा? 1। यानी क्या रिज़ल्ट आया? 52 में से जब आप 42 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, 78 में से यानी कि 78 में से आपको 36 माइनस करना है, 36 को माइनस करना है। इकाई के अंक से शुरू करते हैं। 8 में से हम 6 को घटाएंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 लाइन खींची। हमें कितना घटाना है? 6 घटाना है। 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन हमने लिख के काट दिया, यानी कि ये लाइन हमने कट कर दी। तो हमारे पास क्या कितनी लाइन बची?
2 लाइन बची, यानी कि 2 लाइन बची। ठीक, अब दहाई के अंक को घटाते हैं। 7 में से हमें 3 को घटाना है, तो 7 लाइन पहले खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से हमें 3 लाइन घटानी है। 1 2 3, ये 3 हमने काट दी, तो कितनी लाइन बची? 1 2 3 4। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 4। क्या रिज़ल्ट आया? 78 में से हम 36 माइनस करेंगे तो हमें 42 मिलेगा, यानी 78 में से जब हम 36 घटाएंगे तो हमें 42 मिलेगा। अब 3 अंकों की संख्याओं को हम घटाना सीखेंगे, और ये 3 अंकों की संख्याओं के साथ साथ इसमें हम कैरी भी लेंगे, यानी कि उधार लेंगे। देखते हैं कैसे उधार लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हम इकाई अंक से घटाना शुरू करते थे। पहले कौन सी संख्या लिखी है? 530। दूसरी संख्या लिखी है 212। 530 में से हमें 212 को घटाना है। सबको मालूम है 530 बड़ा होता है और 212 छोटा होता है, आराम से घट जाएगा। लेकिन हम जब इकाई के अंक से घटाना शुरू करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। इकाई में हमारे पास 0 है और यहाँ पर दहाई में क्या है? 2 है। अब 0 में से तो 2 नहीं घट सकता, तो इसके लिए हमें जो दहाई का अंक है, यानी कि ये दहाई का अंक 3 है, इसमें से हम 1 को इधर उधारी ले लेंगे। इस दहाई के अंक से हम 1 उधार ले लेंगे। कहाँ? इकाई के अंक में। जब हम दहाई से इकाई में 1 उधार ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 10। दहाई में 10 होता है ना, दहाई से हम इधर ले लेंगे तो हो जाएगा 10। और इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा 2। अब 10 में से हमें 2 को घटाना है। 10 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। और 2 में से हम यहाँ से 1 इधर उधार दे दिया था ना, तो यहाँ पे बचा हमारा 2। 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। हाँ, 3। अब इसी तरह से दूसरे सवाल पे आते हैं। क्या लिखा है? 731 और दूसरी संख्या लिखी है 224। 731 में से हमें 224 को घटाना है। इकाई के अंक में 1 है और 4 है। 1 में से हमें 4 को घटाना है, नहीं घट पाएगा। हम दहाई के अंक से इकाई में 1 उधार लेंगे तो इधर हो जाएगा 11। अब ये 11 कैसे हो गया? दहाई से हमने 1 उधर उधार लिया तो हमें मिला 10। दहाई से हमें कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, और ये 1 भी तो है, तो 10 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। यानी कि जब हम दहाई के अंक से उधार लेते हैं तो हम 10 उधार लेते हैं और जो संख्या होती है उसमें जोड़ देते हैं। जब हमने 3 से 1 इधर उधार लिया तो इधर हमें मिला 10 और 10 में 1 हमने जोड़ दिया तो हो गया 11। अब 11 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 में से हम जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब देखो, अब दहाई से हमने 1 इधर उधार ले लिया था तो इधर कितना बचा? 2, और 2 में से 2 घट गया, क्या बचा? 0। 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब तीसरा सवाल देखते हैं। 6 में से 4 गया, 6 में से हमें 4 को घटाना है। 6 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना? आपके पास 6 बॉल हैं और आप 4 बॉल अपने फ्रेंड को दे देंगे तो आपके पास कितनी बॉल्स बचेंगी? 2। अब दहाई के अंक पे आते हैं। दहाई के अंक में यहाँ पे 2 है और नीचे है 8। 2 में से 8 नहीं घट सकता। हम ये जो 1000 में है इधर
3 लिखा हुआ है, इसको इधर से हम एक उधार लेंगे, तो इधर से हम उधार लेंगे तो इधर आएगा हमारे पास 10, और 10 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 4। इधर से हमने हासिल ले लिया तो इधर बचा 2, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आप लोग अपनी किताब से रोज़ करिए, ताकि आप लोगों को भी घटाव के सवाल अच्छे से आ जाएं और आप भी बहुत आसानी से घटाव के सवालों को कर सकें। थैंक यू।